गीता के 605 पेज पे मैं पहुंच चुका हूं। श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच में संवाद हो रहा है। श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं कि अर्जुन, प्रत्येक हृदय में मैं ही बसा हुआ हूँ। प्रत्येक जीव के हृदय में जो आत्मा है वो परमात्मा से मिला हुआ है। वो आत्मा मैं ही हूँ, चाहे वो जानवर हो, मनुष्य हो, कीड़े मकोड़े हो, सब मैं ही हूँ। इसी श्लोक में आगे बढ़कर श्री कृष्ण जी क्या बोलते हैं समझने की कोशिश करते हैं। तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत तत्सप्रसादराम शांति स्थानम प्राप्यसि शाश्वतम। हे भारत, सब प्रकार से उसी की शरण में जाओ। उसकी कृपा से तुम परम शांति को तथा परम नित्य धाम को प्राप्त करोगे। यानी हे भारत, अर्जुन को भारत बोल के बोल रहे हैं। भारत का मतलब हो गया जो हमारा भारत देश है, उन्हीं से संबोधित कर रहे हैं भारत। तो हे भारत, हे अर्जुन, हे पार्थ, जगह जगह पे अर्जुन, श्री कृष्ण अर्जुन को संबोधित कर रहे हैं। यह भारत कहने का मतलब क्या हुआ? भारत का मतलब हुआ कि यहाँ जो संबोधन हो रहा है केवल अर्जुन के लिए नहीं हो रहा है, अर्जुन के अलावा एक बड़ा समुदाय को हो रहा है, एक बड़ा देश को हो रहा है, या एक दुनिया को हो रहा है। तो ये दुनिया जो है भारत से संबोधित करके श्री कृष्ण ये बताना चाह रहे हैं कि मैं तुम्हें अर्जुन, मैं तुम्हें नहीं बोल रहा हूँ, सबको बोल रहा हूँ कि प्रत्येक जीव में जो स्थित मैं हूँ उसी के शरण में जाओ और वो जो बोल रहा है उसके हिसाब से कर्म करो तो तुम्हें शांति मिलेगी, मोक्ष मिलेगी। अतएव जीव को चाहिए कि प्रत्येक हृदय में स्थित भगवान की शरण ले ले। इससे इस संसार के समस्त दुखों से छुटकारा मिल जाएगा, समस्त दुखों से छुटकारा मिल जाएगा। ऐसी शरण पाने से मनुष्य न केवल इस जीवन के सारे कष्टों से छुटकारा पा सकेगा, अपितु अंत में वो परमेश्वर के पास पहुंच जाएगा। वैदिक साहित्य में ऋग्वेद में दिव्य जगत परम पद के रूप में वर्णित है। क्योंकि सारी सृष्टि ईश्वर का राज्य है, अतएव इसकी प्रत्येक भौतिक वस्तु वास्तव में आध्यात्मिक है, लेकिन परम पद विशेषता नित्य धाम को बताता है, जो आध्यात्मिक आकाश या वैकुंठ कहलाता है। भगवत गीता ने के 15वें अध्याय में कहा गया है, सर्वस्य चाह हृदय सन्विष्ट, यानी भगवान प्रत्येक जीव में स्थित हैं। अतएव इस कथन की मनुष्य तथा अंतः स्थिति परमात्मा की शरण ले ले का अर्थ है कि भगवान श्री कृष्ण की शरण में ले ले। श्री कृष्ण ही को पहले ही अर्जुन को परम स्वीकार कर लिया है। 10वें अध्याय में उन्हें परम ब्रह्म धाम के रूप में स्वीकार किया जा चुका है। अर्जुन ने कृष्ण को भगवान तथा समस्त जीवों को परम धाम के रूप में स्वीकार कर रखा है। इसलिए नहीं कि उसका यह निजी अनुभव है, वरन इसलिए भी कि नारद, आसित, देवल, व्यास जैसे महापुरुष इसके प्रमाण हैं। तो जितने महापुरुष हैं श्री कृष्ण से जुड़े हुए, श्री कृष्ण से जुड़ के अपने जीवन को सार्थक कर रहे हैं। अर्जुन को भी ये समझाया जा रहा है कि अर्जुन तुम शरण में आ जाओ। जो भगवान जो कहते हैं, जो आत्मा है तुम्हारा भगवान है, और वो जो कहते हैं उनके शरण में आओ, उसके हिसाब से कर्म करो, तुम्हें मोक्ष मिलेगी, तुम्हें शांति मिलेगी। नेक्स्ट लिखा हुआ है, इति ते ज्ञान माख्यतम गुहाद गुहतरम मया ब्रह्मस्य दशेषेण यथश्चसी तथा कुरु। इस प्रकार मैंने तुम्हें गुमतर ज्ञान बतला दिया है, इस पर पूरी तरह से मनन करो और जब चाहो तब जो चाहो सो करो। तो श्री कृष्ण जी बता रहे हैं कि जो भौतिक ज्ञान है, जो गुहतम ज्ञान है, यानी जो आंतरिक ज्ञान है, जो मेन ज्ञान है, मैं तुम्हें बता दिया हूँ। फिर तुम इसे मानो या ना मानो। भगवान हर एक हृदय में बसे हुए हैं, हर एक जीव के हृदय में बसे हुए हैं और भगवान ही समस्त कार्य को चला रहे हैं, ब्रह्मांड को चला रहे हैं। तुम
इस परम सत्य को जान लो और जो तुम्हारा भगवान कह रहा है, जो तुम्हारे अंदर है, उसी हिसाब से कर्म करो। उम्मीद है वीडियो अच्छी लगी, लाइक एंड शेयर जरूर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।